उनके नियर बाय जो सोसाइटी के अंदर रेट्स हो चुके हैं वहां पर भी आपको देखने में आएंगे। बिकॉज सोसाइटी की जो अप्रोच है वो जबरदस्त है। मेन मुल्तान रोड से भी आपको अप्रोच मिलती है, कैनाल रोड से भी मिलती है, बैरिया टाउन को क्रॉस करने के बाद आपको एनएफसी फेज 2 मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कवी खान और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, वंस अगेन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और एनएफसी फेज 2 के बारे में बताऊंगा। बट आज मैं सोसाइटी की तरफ से वो इश्यूज हाईलाइट करूंगा जिनकी वजह से स्टिल अभी तक एनएफसी फेज 2 के जो रेट्स हैं वो स्टैग्नेंट हैं, बड़े नहीं हैं और बहुत अरसे से लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट की भी है। सोसाइटीज़ के अंदर की गई इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ वहां पर डेवलपमेंट की वजह से आती है। बिकॉज जब किसी भी जगह पर बेल्टिंग होगी, वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, उसका लेवल बेहतर होगा तो फिर आपको रेट्स भी वहाँ पर बेहतर देखने में आएंगे और लोग एट द एंड अच्छा जो प्रॉफिट है वो अर्न करेंगे। अभी हम एनएफसी फेज 2 सोसाइटी की तरफ से जो इश्यूज हैं जो स्टिल अभी तक चले आ रहे हैं और वो रिजॉल्व नहीं हुए और लोगों के जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो इस हद तक इंक्रीज नहीं हुए जैसा कि उनके नियर बाय सोसाइटीज़ के हो चुके हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आपके भी एनालिसिस होते हैं, आप लोगों ने भी वहाँ विजिट किया हुआ है या स्टिल विजिट करने का सोच रहे हैं। इन इश्यूज को जो कि हम हाईलाइट करने जा रहे हैं, आप जब वहाँ पर देखेंगे तो आपको भी अंदाजा होगा कि बिल्कुल इन्हीं इश्यूज की बिना पर अभी तक के जो रेट्स हैं वो वहाँ पर स्टेबल हैं, कोई खास हद तक प्रॉफिट देखने में नहीं आया। इन इश्यूज के अंदर जो पहला इशू है जो हमने हाईलाइट किया है वो है डेवलपमेंट इश्यूज। बिकॉज जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया कि जब किसी भी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट होती है, वहाँ पर आपको डेवलपमेंट नजर आती है तो उस वजह से जो भी आपने बाइंग की भी होती है वहाँ पर रेट्स में आपको इंक्रीज देखने में आता है और आप जो है वो अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं। एनएफसी फेज 2 की बात करेंगे तो आपको मैप के साथ साथ वहाँ पर नंबर के साथ प्लॉट्स मिलते हैं और अगर आप मैप को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर आपको पार्क्स नज़र आएंगे, स्ट्रीट्स नज़र आएंगी और इसके साथ साथ वहाँ पर आपको वाटर फिल्ट्रेशन नज़र आएंगे, मस्जिद, कमर्शियल की तमाम चीज़ें एज पर मैप आपको मिलेंगी। लेकिन जब आप लाइव लोकेशन पे जाते हैं तो वहां जाके आप लोगों को अंदाजा होता है कि इसके जितने भी ब्लॉक्स मौजूद हैं ए से लेके एम तक, वहां पर आपको एज सच कोई चीज़ें नहीं नज़र आती। रोड्स जो हैं वो अभी एज सच नहीं मिलती जिस तरह की होनी चाहिए थी और इसके साथ साथ वहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर डेवलपमेंट बेहतर तरीके से नहीं हुई, पार्क जो हैं वो नहीं मिलते। लिहाजा ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके बिना पर वहाँ पर अभी रेजिडेंस जो है वो रखना मुश्किल है और जो बेसिक आपकी नीड्स हैं यूटिलिटीज़ की वो भी आपको वहाँ पर अभी नहीं मिलती। अभी इनके चूँकि इलेक्शन हुए हैं और इनके नई कमेटी आई है जो 28 अगस्त 2022 में आई है, उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं और कितनी जल्दी वहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जो आखिरी काम होता है कंस्ट्रक्शन लेवल का वो भी वहाँ पर आए, वो बेहतर हो और लोग वहाँ पर अपनी रेजिडेंस रखें। बिकॉज जब भी आप किसी सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो ये तमाम चीज़ें आप लोग देखते हैं। बिकॉज आपने वहाँ फैमिलीज को रखना होता है, वहाँ पर आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं, वहाँ पर पार्क्स का बना होना, मस्जिद का होना, हॉस्पिटल का आना, स्कूल का होना, डिफरेंट मार्केट्स का होना, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट के अंदर आते हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रोथ करती है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने अपना जो है वो एनालिसिस ये किया है कि ये बहुत बड़ी रीज़न है जिसके ऊपर सोसाइटी की कमेटी को फोकस करना होगा। नो डाउट कि ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है बट फिर भी लोगों ने काफ़ी अरसे से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भी है और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पर स्टैग्नेंट है, अभी उसमें खातिर खा इजाफा देखने में नहीं आ रहा। लिहाजा जो डेवलपमेंट है उसका काम जितनी तेज़ी से होगा तो आप लोगों को वहाँ पर प्रॉफिट भी होगा, आपके जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी और वहाँ पर जो कटिंग मौजूद है 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल, उनके नियर बाय जो सोसाइटी के अंदर रेट्स हो चुके हैं वहाँ पर भी आपको देखने में आएंगे। बिकॉज सोसाइटी की जो अप्रोच है वो ज़बरदस्त है। मेन मुल्तान रोड से भी आपको अप्रोच मिलती है, कैनाल रोड से भी मिलती है, बैरिया टाउन को क्रॉस करने के बाद आपको एनएफसी फेज 2 मिलता है। इसके अंदर जो दूसरी रीज़न हमने फाइंड आउट की है वो है मॉर्गेज। मॉर्गेज के लिहाज से बात करेंगे तो इसके अंदर आपको ए से लेके और एम तक ब्लॉक्स मिलते हैं जिसके अंदर आपको जो मॉर्गेज ब्लॉक्स मिलते हैं एलडी की तरफ से वो JKLM है और एफ का कुछ पोर्शन है, समहाउ कुछ लाइंस हैं, कुछ प्लॉट्स हैं जो कि स्टिल अभी एलडी की तरफ से रिलीज नहीं किए गए। उसके लिए भी आप लोगों को देखना होगा कि बहुत से लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट इन ब्लॉक्स के अंदर हुई हुई है उन्होंने वहां पर प्लॉट्स परचेज किए हुए हैं, वो अभी तक मार्केट वैल्यू से कम है ड्यू टू दिस रीजन।
तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सोसाइटी को इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जिन्होंने इन ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया हुआ है। ये जो मॉर्गेज वाला इशू है, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है इस सोसाइटी का, क्योंकि जिनकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन ब्लॉक्स के अंदर मौजूद है वो हम लोगों से रेट्स लेते हैं और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि और कितना वक्त दरकार है उनके इन प्लॉट्स के लिए कि वो एलडीए से रिलीज किए जाएं। लास्ट जो पॉइंट हमने हाईलाइट किया है वो है कमर्शियल एक्टिविटी। सोसाइटी के अंदर जब आपको कमर्शियल एक्टिविटी नहीं मिलती तो जो रोजमर्रा जिंदगी की अशिया हैं, अगर आप अपनी फैमिली को वहां मूव करने के लिए रखते भी हैं तो आपको उनकी जरूरत होती है। दिन से लेकर रात तक अगर आपको कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं मिलती और आपको काफी दूर सोसाइटीज के अंदर जाना पड़े उनको अवेल करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तीसरा पॉइंट जो इसमें देखने वाला है वो कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से है। कमर्शियल एक्टिविटी आपको एनएफसी फेज 2 के अंदर नहीं मिलती, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपको कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर नहीं मिलेगा और वहां पर आपको डेवलपमेंट देखने में नहीं आएगी तो कमर्शियल एक्टिविटी का होना बिल्कुल फजूल है। लिहाजा कमर्शियल एक्टिविटी जो कि बेस करती है वहां पर रेजिडेंस के हिसाब से, तो जब इसकी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा और वो तमाम इश्यूज जो एक सोसाइटी के अंदर नहीं होने चाहिए जब तक वो रिजॉल्व नहीं किए जाएंगे तो आपको वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी देखने में नहीं आएगी। आप अगर अपनी फैमिलीज को मूव भी करते हैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो समहाउ आपको उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए कमर्शियल्स की ज़रूरत है। कमर्शियल एक्टिविटी जब आपको वहाँ मिलेगी और वो तमाम अशिया जो कि रोज़मर्रा में हमें ज़रूरत होती है जब हम उनको प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तय नहीं करना पड़ेगा, तो ये भी एक रीज़न है सोसाइटी के अंदर रेट्स बढ़ने की। लिहाजा अगर हम तीनों पॉइंट्स को देखें और क्लब करें तो हम ये समझते हैं कि इस टाइम एनएफसी फेज 2 के अंदर जो सोसाइटी को फोकस करना है वो इन 3 इश्यूज पे करना है, जिसमें एक डेवलपमेंट वर्क है, एक मॉर्गेज है और एक कमर्शियल एक्टिविटी है। इन तीनों के रिजॉल्व हो जाने के बाद वहां पर आपको नजर आएगा मेजर डिफरेंस कि सोसाइटी की जो रेट्स हैं वो उनके नियर बाय सोसाइटीज के साथ मैच करना एटलीस्ट शुरू हो चुके हैं, बिकॉज लोकेशन और अप्रोच बहुत जबरदस्त है। लिहाजा जो 3 इश्यूज हमने रखे हैं आप लोगों के सामने, सोसाइटी को जिन पे काम करना है उनका एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को अंदाजा होगा कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट आने वाले वक्त में कैसी रहेगी। फर्दर अगर आपकी वहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो मैच्योर हो चुकी है और आप समझते हैं कि ये अब मैच्योरिटी के लेवल पे है तो आप वहां से डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपके फंड्स को वंस अगेन किसी ऐसी जगह पे प्लेस करेंगे जहां पर आने वाले वक्त में हम समझते हैं कि आपको ग्रोथ नजर आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर जितने भी अपडेट्स हैं इस सोसाइटी से रिलेटेड या फर्दर सोसाइटी से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।